दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की थी, उसके बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। हालांकि 2 मई 2023 को जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था, उसके बाद ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से अब जितेंद्र गोगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के द्वारा लोगों से रंगदारी मांगी जाएगी। अब इतने दिन के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है और टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाला योगेश टुंडा अब पुलिस के सामने कई बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। दरअसल इस बात का खुलासा जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी योगेश टुंडा ने आउटर नॉर्थ पुलिस के सामने किया है। अब पुलिस कॉन्फ्रेंस कॉल पर टुंडा को जोड़ने वालों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि अलीपुर, नरेला और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के इलाकों में कई कारोबारियों और बिल्डरों को योगेश टुंडा द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन कोई भी शख्स डर की वजह से पुलिस को नहीं बता रहा था। पुलिस को भी धमकी मिलने की सूचना मिल रही थी, लेकिन जब किसी ने शिकायत नहीं दी तो उसके बाद एक्शन नहीं लिया गया। डीसीपी रवि कुमार सिंह के निर्देश पर उसके बाद विशेष तौर पर दिसंबर में अलीपुर थाने में ओपन एफआईआर दर्ज की गई। इसमें पुलिस बिना शिकायतकर्ता या सबूत के सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस ने टुंडा के सहयोगी सुशील और हर्ष को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद 19 दिसंबर को स्पेशल स्टाफ के एसआई नवीन गुर्जर की टीम ने मुठभेड़ में योगेश टुंडा के एक अन्य साथी करण थापा को मुखमेलपुर से गिरफ्तार किया था। बाद में प्रोडक्शन वारंट पर टुंडा से भी पूछताछ की गई थी। धमकी मिलने के बाद फायरिंग करने की भी कई घटनाएं हुई हैं। अब तक पुलिस ने इस मामले में 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। आउटर नॉर्थ इलाके में टिल्लू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवाना गैंग के बदमाश लोगों को डराने के लिए फोन करते हैं। इसमें योगेश टुंडा, अक्षय पलड़ा, नरेश सेठी और चीकू मान के नाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। पुलिस पूछताछ में योगेश टुंडा ने खुलासा किया है कि जेल में स्मार्टफोन पहुंचाने की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ती है। दिल्ली के मंडोली जेल के आसपास के फ्लैट से फोन को एक विशेष जगह पर फेंका जाता है, फिर वहां से संबंधित व्यक्ति तक मोबाइल पहुंचा दिया जाता है। फिलहाल पुलिस जेल कर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी इस मामले में कह रहे हैं कि आउटर नॉर्थ इलाके में गोदाम और बड़ी बड़ी इमारतें बड़े पैमाने पर बन रही हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल एरिया भी इस जिले में है और पॉश इलाके में कई अस्पताल भी हैं। अब तक डॉक्टर, बिल्डर, उद्योगपति और कारोबारियों को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जो कि पुलिस से संपर्क करने की वजह से समय पर कार्रवाई की गई है। पुलिस पूछताछ में टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारे योगेश टुंडा ने कहा है कि अमेरिका में छिपा उसका दोस्त मोंटी मान इंटरनेट कॉल करता था, कारोबारियों को कॉन्फ्रेंस पर जोड़ दिया जाता था और पहले से जुड़ा टुंडा अपना परिचय देते हुए धमकी देकर रंगदारी मांगता था। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी टुंडा धमकी दिया करता था। इस वजह से पुलिस को टुंडा के खिलाफ सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं मिलता। इस पूरे मामले में डीसीपी आउटर नॉर्थ ने कहा है कि पुलिस अवैध वसूली की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। अवैध वसूली के लिए विदेश और जेल से कारोबारियों को फोन किए जाते हैं। इससे निपटने के लिए टेक्निकल सर्विलांस से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग ऐसे किसी भी धमकी से डरने के बजाय पुलिस को जानकारी साझा करें, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।